वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अब सूबे के अवाम को एक बार फिर खबरदार कर दिया है। सिंध में कोरोना की पाबंदियों में मजीद सख्ती करते हुए अब कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाकर अवाम को सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। कल रात से 8 बजे के बाद अवाम को घरों से गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी होगी, जिस पर अमल करने के लिए वज़ीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की हिदायत भी कर दी है। जबकि सूबे भर में कारोबार करने की टाइमिंग्स को भी 2 घंटे कम कर दिया गया है। अब रात 8 बजे तक नहीं बल्कि शाम 6 बजे तक कारोबार किया जा सकता है। अलबत्ता बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोली जा सकती हैं, जबकि जुमे और इतवार के दिन तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये भी कहते हैं कि मैं खुद सरप्राइज दौरे करूंगा, अगर औकात कार की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करूंगा, और अगर हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया तो आगे आसानी हो जाएगी। लेकिन वज़ीर आला सिंध के कोरोना के खिलाफ बनाए गए नए SOPs को कराची के ताजिरों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और मानने से इनकार करते हुए आज का ऐलान कर दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है, ताजिरों को इस पर क्या एतराज़ात हैं? ईद से पहले भी उन्हें कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी गई। आखिरी जो 5 वर्किंग डेज थे रमज़ान के, उसमें लॉकडाउन लगा कर रखा गया, जिससे ताजिरों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। अब एक बार फिर उन पर कारोबार करने के लिए टाइमिंग्स को, पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। तो इस पर ताजिरों का क्या रिएक्शन है, यही जानते हैं। अतीक मीर साहब ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, ये अब सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होगी। ये सुबह 5 बजे कौन से लोग खरीदारी करने निकलते हैं? ये क्या करना चाह रही है सिंध हुकूमत इस वक्त? देखिए, सख्त गर्मी में लोग आना भी चाहें तो 3 बजे से पहले घर से नहीं निकल सकते। और कभी कभार आप देखते हैं कि ब्रेकडाउन के भी सिलसिले शुरू हो गए हैं। अक्सर इलाकों में बिजली नहीं होती। तो ऐसे में मुझे तो ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध जिस एजेंडे पे काम कर रही है कि मुआशरती को इस तरह, इसे कारोबार को इस तरह बर्बाद किया जाए कि पाकिस्तान की मैशत पे एक कारी ज़र्ब लगा दी जाए। इसलिए कि आज भी इनके अनस्टेबल फैसलों को आप देखिए, आपने खुद भी अभी कुछ देर पहले फरमाया कि एक फैसला अभी उस पर अमल दरामद नहीं होता कि फिर 4 लोग बैठते हैं, 4 नाअहल लोग बैठते हैं सिंध हुकूमत पे, और वो एक नया फैसला मुसल्लत कर देते हैं। कोई उसके असरात, कोई नताइज नहीं है सिवाय इसके कारोबार बर्बाद हो। आज कराची में 5 बजे के बाद जो ट्रैफिक की हालत थी, इस हुकूमत को कोस रहे थे, एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, लोगों को इमरजेंसी कहीं जाना नहीं पा रहे थे। तो ये इस तरह के गलत फैसलों की जो इम्पैक्ट वो इंतहाई भयानक हैं। देखें, कोरोना के खिलाफ कोई हिकमत अमली यकीनन बनानी चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मुशावरत करें, टाइमिंग्स को सेट करें। ये 6 बजे का वक्त किससे पूछकर आपने मुकर्रर किया? इसका मुझे फायदा बताएं तिजारत और कारोबार के बर्बाद होने के। तो एक इस सीजन था रमजान मुबारक में जो ईद के मौके पे लोग खरीदारी करते थे, उसका गला घोंटने के बाद जो रही सही कसर रह गई, वो मौजूदा फैसलों से वो मैं समझता हूँ करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती फैसलों से हो ही रहा है कि अभी खा के ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। सही, हुकूमत ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, कारोबार के बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाते, फना फैसला आ गया। सही। अतीक साहब, मैं आपके वापस आता हूँ। अतीक साहब, जरा ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, जरा उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। रिजवान साहब, NCOC के जो फैसले होते हैं पूरे मुल्क में, वो कारोबार को करने की इतनी पाबंदी, इतनी सख्ती नहीं होती जितनी ये सिंध हुकूमत कुछ अलग से पाबंदियां आप लोगों के ऊपर लगा देती है। अब ये सुबह 5 बजे, सुबह 5:30, 6 बजे कौन से लोग कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं? कौन से ख़रीदार उस वक्त ख़रीदने आएंगे? और शाम 6 बजे जिस वक्त लोगों की ख़रीदारी का टाइम होता है, लोग ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, उस वक्त कारोबार करने पर पाबंदी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये जो NCOC ने फैसला किया था रात 8 बजे खुलने का, इसमें तमाम सूबे के स्टॉक होल्डर मौजूद होते हैं। जब वहाँ होने के बाद एक फैसला किया गया कि 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये 6 बजे क्यों कैसा ऐलान कर दिया? आप कम से कम जो है टास्क फोर्स में ताजिर लोगों को बुलाते हैं, भाई आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, हम पे लागू कर रहे हैं ना, हमारी बात भी सुने। तो हमारी जो परेशानी है, तकलीफें आप सोचते नहीं, आप सिर्फ जो है हम पे जो है एक मुसल्लत कर रहे हैं एक फैसले। किस तरह से नाजायज है आप देख सकते हैं। 6 बजे इतना रश था ट्रैफिक का, खवे से खवा मिला हुआ था। अब कोरोना नहीं होगा, आप 6 बजे की बात करते हैं। आप हमारे यहाँ 6 बजे तो कारोबार शुरू होता है। कराची जो है वो रोशनियों का शहर है।
यहाँ शाम से जो है कारोबार शुरू होता है, रात तक चलता है वो। हमने बार बार दरख्वास्त की सिंध गवर्नमेंट से, सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। सारा नुकसान इसमें ताजिरों का है, किसी का नुकसान नहीं है। सिर्फ सरकार जो है फैसला कर रही है और सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही है जोर जबरदस्ती से। ताजिरों के साथ ज्यादती हो रही है, ताजिरों को जो है डंडे मारे जा रहे हैं। अभी दुकानें लोगों की बंद कराई तो पुलिस ने डंडे मार रही है। हम ताजिर लोग हैं, टैक्स देते हैं, इज्जतदार लोग हैं, हमारे साथ ये शुरू किया जा रहा है कि डंडे मार के जो है लोगों को बंद किया जा रहा है, उठाए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम रिस्क कमा रहे हैं, अपना कारोबार करा रहे हैं। तो गलत काम तो नहीं करते, शराब चरित अफीम काम तो नहीं करते। गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं हम, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है। ये सरासर नाजायज है। हम सीएम साहब से दरख्वास्त करते हैं इस पर एक्शन लिया जाए। और जो है ये 6 बजे का टाइम सरासर नाकाबिल कबूल है। पूरे कराची के ताजिर लोगों को ये नाकाबिल कबूल है। इस पे जो है फैसला जो है वापस लिया जाए। और अगर कोई फैसला करना चाहते हैं आप, तो हम लोगों को बिठाएं, ताजिरों को बिठा के फैसला करें। अगर आपने ये फैसला किया तो ये सरासर नाजायज होगा। हम बार बार दरख्वास्त सिंध गवर्नमेंट से कर चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सही। तो अतीक साहब, ये 8 मई से जब छुट्टियों का आगाज हुआ था, उन 4-5 दिनों में भी ताजिरों को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब ये 2 घंटे कम करने से भी ताजिरों को नुकसान होगा। फिर ये इनका नुकसान पूरा कौन करेगा? कभी हुकूमत ने इस सिलसिले में आप लोगों से कोई बात की है कि आपका नुकसान कब कितना हो रहा है, हम उस सिलसिले में आपकी कोई मदद करें, कोई ताउन करें? देखिए, इसका तो तस्वुर ही मौजूद नहीं है। आपको याद होगा 1.25 साल पहले जो लॉकडाउन किया गया था 2 माह जी, तो उसमें सिंध हुकूमत ने भी जिस तरह मीठी और वो लॉलीपॉप्स दी थी हमें, प्लास्टिक की लॉलीपॉप, चूसते रहिए खत्म नहीं होगी। फिर कहा गया आप बिजली के बिल में माफी होगी, मुलाजमीन की सिंध हुकूमत कोई पैकेज दे रही है, पैकेज दे रही है, इतने ऐलानात। उसके आखिर में जो बात सामने आई वफाक की जानिब से भी कि आप लोन ले, स्टेट बैंक ने ताजिरों के लिए आसान सूद पर लोन मुतारिफ करवा दिए। तो ये हाल है इस हुकूमत, चाहे वफाक हो या सिंध हो। मैं नहीं समझता कि इनके मुकद्दर में है कि ये उन लोगों की मदद करें, उन गरीबों के लिए कुछ काम करें जो इनके गलत फैसलों से हो रहे हैं। तो ये हमें क्या देंगे? हमें कारोबार करने दें, मिडिल क्लास को काम करने दें, तो लोअर क्लास को हम खुद संभाल लेते हैं। लोअर क्लास वो तबका जो देखें इस वक्त मजदूर है, जो डेली वेजेस के लोग हैं, वो इस वक्त घर बैठ गए। अब पिछली ये जो आपने 9 दिनों की छुट्टी की बात की, उसमें माल ना लगा तो यकीनन खरीदारी भी नहीं की गई। अब खरीदारी जब नहीं होगी, लोकल की छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको नहीं मिलेगा, वो मशीनें बंद हो जाएंगी। अभी देखें दिन हो गए गुजरे हुए, अब भी वो उनका वो छोटे कारोबार, छोटे कारखाने सुस्त रवि का शिकार है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? तो अभी हम संभल नहीं पाए। अभी हम तिजारत अभी यूं समझे कि नोक पलक दुरुस्त कर रहे थे, फिर सिंध हुकूमत के नए फैसले आ गए। इसने हक दिया है कि ये 4 लोग बैठते हैं और मुआशी हब को बर्बाद कर देते। ये मुआशी हब का सफीना इनके गलत फैसलों से गरकाब होने जा रहा है। ठीक है। अब लेकिन रिजवान साहब, ज़ाहिर है इस पिछले 1.25 साल में कोई बात सिंध हुकूमत ने आप लोगों की नहीं सुनी, कोई नुकसान आपका पूरा नहीं किया। इस बार भी ऐसा लगता नहीं कि सिंध हुकूमत आपकी बात मानेगी। आपके ये मुतालबात नहीं मंजूर होते, ये 2 घंटे की टाइमिंग दोबारा नहीं की जाती बहाल, फिर क्या करेंगे आप लोग? कोई एहतजाज करेंगे? किस नौयत का वो एहतजाज होगा? आगे फिर लाएअमल क्या होगा ताजिर बरादरी का? जो है अब फैसला करने पे जो है तैयार हैं इंशाल्लाह। अब हम जो है इजलास बुलाएंगे कराची के तमाम ताजिरों का और कराची के तमाम कारोबारी अफराद का, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो स्कूल हो, तमाम अब मिल के जो है फैसला करेंगे। बहुत हो गया हमारे साथ नाजायज। हम बार बार सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ मशावरत करके फैसला करेंगे तो दूरअस भी होगा और हमारे आपके लिए फायदेमंद होगा और आवाम के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सरकार कुछ भी हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। नाम है, हमने एक मरतबा मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, हमने सारे अपनी तजावीज पेश की उनके साथ, उसके बाद भी जो है कोई तजावीज हमारी मानी नहीं गई। कौन से मिनिस्टर से रिजवान साहब? अकरम दारेजो साहब से, जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी रमजान में। और हमने सिफारिशात की थी कि भाई जो रमजान में जो आपका टाइमिंग है उसको 24 घंटे कर दी जाए और रात को कारोबार करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा हम इसको आगे रखेंगे और फैसला होगा। वो भी फैसला नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट फैसला हुआ कि मार्केट बंद कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।